अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम दोस्त ठीक होंगे। और जनाब उस दिन हमने पैकेज पढ़ा था, हमने एडीबी जो ज़मनी माहदा पढ़ा था, एक एंडोमेंट पैकेज पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लान। अच्छा, चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज प्लान जो है वो क्या है? इसको बच्चों की तालीम और शादी का मंसूबा। जो हमारे पाकिस्तान में एक क्लास के लोग हैं वो अक्सर जो है ना अपने हर बच्चे का ये पैकेज अलग से लेते हैं। ठीक है, अब हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली हैं हम क्योंकि इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम समझें तो हर बच्चे का अलग अलग हम पैकेज ले सकते हैं। तो ये चाइल्ड एजुकेशन पैकेज बहुत ज़रूरी है और एक बंदे को तमाम मुस्तकबिल में आने वाली फ़िक्रों से आज़ाद करता है। एंडोमेंट पैकेज में मैं थोड़ा सा बता दूं, उसमें यह था कि आपने कोई पॉलिसी ली है फ़र्ज़ करें तो उसमें यह है कि कम पैसों में ज़्यादा इंश्योरेंस। एक प्लान आपने ₹1,00,000 का लिया है, उसकी मालियत बनी है 20 लाख। 20 लाख की पॉलिसी है, 1 लाख राउंड अबाउट एज के हिसाब से तो किस्त बनी है। तो उसकी जो है मेचोरिटी तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है। और उसकी जो तबई मौत की सूरत में क्लाइंट की अल्लाह ना करे तो वो 20 लाख और साथ ही 40 लाख कवरेज है। उसमें मैं थोड़ा रिपीट तब कर रहा हूँ कि इसी में से ये पैकेज निकलेगा। अच्छा, चाइल्ड एजुकेशन क्या है? इसमें ज़्यादातर बेनिफिट होता है जिस बच्चे की उम्र 5 साल या 5 से कम हो, लेकिन बड़े बच्चे की भी हो सकती है पॉलिसी। लेकिन उसको आपने बच्चे की एज को या 25 साल से माइनस करना है, या 21 साल से माइनस करना है, या 18 साल से माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि इसमें 20 साल की पॉलिसी पे फ़ायदा होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है ज़ाती कि 5 साल का बच्चा या 5 से कम हो तो ये पॉलिसी उसको ज़्यादा बेनिफिट देती है। फ़र्ज़ करें एक बच्चे की उम्र 5 साल है, उसकी उम्र हम 25 साल से माइनस करेंगे तो तब वो 20 साल के लिए मनसूबा ख़रीद सकता है। या फिर हम उस पॉलिसी को उसकी एज को 21 साल से माइनस करेंगे तो फिर वो 16 साल के लिए ख़रीद सकता है। या फिर 18 साल से कम करेंगे तो वो ख़रीद सकता है 13 साल के लिए। लेकिन कोशिश ये करनी है कि 20 साल तक वो प्लान बने। उसमें दो फ़ायदे हैं कि पहला फ़ायदा ये है कि वो 20 साल में प्रॉफिट रेशो बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा क्लाइंट है, उसके बच्चे की उम्र 5 साल है, उसको हमने 25 ईयर से माइनस किया, अब उसकी उम्र 20, ताकि वो जब बच्चा 25 साल का हो जाए तो उसको सही बेनिफिट मिले, उसको एजुकेशन के लिए, उसको कारोबार के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट मिल जाए, ताकि वो मुस्तकबिल में उसके आने वाले वक्त में उसके लिए कारामद साबित हो। अच्छा जी, 1 लाख का पैकेज है, इसमें और बुनियादी पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। सिर्फ एक छोटा सा इन केस ऑफ डेथ कैजुअलिटी की वजह से इसमें तब्दीली आती है, बाकी वही मेचोरिटी है 20 लाख की, करोड़ के राउंड अबाउट। और इसमें अब आ जाता है मेचोरिटी सेम है, सरेंडर वैल्यू भी सेम है। अब सिर्फ इसमें जो फ़र्क है वहाँ पे कि अगर बच्चे के वालिद की डेथ हो जाती है किसी भी स्टेज पे, एक किस्त के बाद, दो किस्त के बाद, तो उसमें इस बच्चे की तालीम और शादी का ख़र्चा टोटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे आ जाता है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के ज़िम्मे आ जाता है। फ़र्ज़ करें एक बच्चे के वालिद ने 1 या 2 किस्तें दी हैं, अब उसकी डेथ हो गई है और अब उसकी डेथ हुई है तबई बीमारी की वजह से। तो अब इदारा क्या करेगा? उस बच्चे की पॉलिसी को स्टॉप नहीं करेगा, वो पॉलिसी की किस्त इदारा खुद पे करेगा। और वो पॉलिसी है 20 लाख की। 20 लाख का 24% जो बनता है वो तकरीबन 48,000 रुपया सालाना बनता है। इसको तकसीम करें 12 पे तो ये बनता है 4,000। ठीक है, सॉरी 20 लाख का जो बनता है ना वो 24%, वो 4,80,000 बनता है। गलत हो गया माजरत के साथ। तो इसको तकसीम 12 करें तो महाना बनता है 40,000। अब 40,000 रुपया महाना बच्चे को वजीफ़ा इदारा देगा और पॉलिसी की किस्त भी इदारा देगा, जो भी किस्त बनती है रिमेनिंग पीरियड तक। मिसाल के तौर पे 2 किस्तें दी, अब पीरियड रह गया था 18 साल। 18 साल तक इदारा 40,000 पर मंथ उस बच्चे के तालीम के लिए वो अखराजात इदारा पे करेगा। अच्छा, अब जब अरसा पूरा हो गया 20 साल, क्योंकि पॉलिसी जारी थी और उसकी किस्त इदारा पे कर रहा था, अब वो वजीफ़ा स्टॉप हो जाएगा और उस बच्चे की मेच्योरिटी वो जो करोड़ सवा करोड़ जो भी बनती है वो इदारा उसको देने के काबिल होगा और फिर ये पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। अब उसकी तालीम के लिए 40,000 माना वजीफ़ा भी दिया, 20 साल बाद उसको 1 करोड़ सवा करोड़ की मालियत वो भी दी। अब फ़र्क ये है कि जो एंडोमेंट पैकेज में उसकी किस्त बनी थी 1 लाख,
चाइल्ड एजुकेशन में हो सकता है वो किस्त बन जाए 1,12,000, 10,000, 15,000, उम्र के हिसाब से आगे पीछे होता है। और एट द टाइम ऑफ डेथ इस तबाही सूरत में कुछ भी नहीं मिलेगा, बस वजीफ़ा स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं हादसाती मौत की तरफ। अच्छा, हादसाती मौत हो जाती है फ़र्ज़ करें बच्चे के वालिद के साथ, तो फिर इदारा ये करेगा एट द टाइम ऑफ डेथ 20 लाख रुपया भी देगा उसके सरपरस्त को जो बच्चे के बाद नामज़द हुआ होगा, और 40,000 वजीफ़ा भी देगा, और एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वजीफ़ा स्टॉप करके उसकी 1.25 करोड़ की मेच्योरिटी भी देगा। अगर इस तरह आप किसी क्लाइंट को ये पैकेज समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका क्लाइंट आपसे ये पैकेज ना ले। बस आपने करना ये है कि उसको ये नहीं कहना कि आप मर गए, आपने कहना खुदा न खास्ता हमारा क्लाइंट के साथ कुछ हो जाता है। कभी भी किसी को नहीं मुखातब करना, बंदा माइंड मरना कोई भी नहीं चाहता, मरना तो सब ने पता, मुझे नहीं है कि मैंने यहाँ पे बैठना है या यहीं पे मेरे सांस निकल जाना, लेकिन समझाने का आपको तरीक़ेकार मैं आपको मतलब आप सब मुझसे सियाने समझदार है, लेकिन हिंट्स देना मेरे एज ए उस्ताद आपको बनता है। तो इस वजह से क्लाइंट को जो है ना वो आपने बताना है। तो और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक मोटिवेशन लेक्चर देंगे ताकि आपको काम करने में आसानी हो। मुझे इस पर राय और इस पर सवालात का इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से। तो मैं ग्रुप को ओनली फॉर अर्नन से थोड़ी देर के लिए हटा दूंगा, क्योंकि कुछ दोस्त बेख्याली में उनसे सेंड हो जाता है, तो फिर वो रूल एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया, मैं आपके मुंतज़र रहूँगा आपके सवालात का।